नमस्कार। ओलंपिक की घमासान के बीच में क्रिकेट के मैदान पर जो तूफान आया है उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, लेकिन हम सबकी नजर बराबर क्रिकेट के मैदान पे बनी हुई है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में वनडे सीरीज चल रही है और इस सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी तक अच्छा नहीं रहा है। खासतौर से स्पिन गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम स्ट्रगल करती नजर आई है। अब तीसरे मुकाबले में क्या भारतीय टीम अपनी हार के सिलसिले को बचा पाएगी? क्या 27 साल से जो हम ओडीआई सीरीज श्रीलंका के सरजमी पर नहीं हारे, क्या हम उस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे? और साथ ही क्या भारतीय टीम प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने जा रही है? सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी है। हमने बहुत साथ साथ क्रिकेट सीरीज भी कवर की है और आज हमने इनसे गुजारिश की कि थोड़ी देर क्रिकेट की बात की जाए, क्योंकि पूरे अखबार के पन्ने इन दिनों ओलंपिक की खबरों से भरे रहते हैं और ये बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब क्रिकेट की खबरें स्पोर्ट्स के पेज पे बहुत नीचे लगी हो। इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि भारतीय टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है श्रीलंका में जैसी कि उम्मीद थी। अब पिच की पहेली क्या प्रेमदासा की समझ नहीं आ रही भारतीय बल्लेबाजों को, या एक बार फिर स्पिन न खेल पाने की परेशानी भारतीय टीम के सामने आकर खड़ी हो गई है। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि हमने ये तीसरा मैच है जो प्रेमदासा में हम देखने जा रहे हैं। पहला मैच टाई हो गया, दूसरा मैच हम 32 रन से हार गए। तीसरे मैच में पिच की पहेली को सुलझाते हुए भारतीय बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं, या जिस तरह से श्रीलंका ने अपने मेन गेंदबाजों को रेस देकर 4-5 स्पिन गेंदबाज खिलाए, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई, कुछ वैसे ही होता नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है काफी दिक्कत है, क्योंकि वहां के रेफरी और उनका भी दिमाग जो है मुझे लगता है ओलंपिक पे ही लगा था। क्योंकि पहला मैच टाई हुआ था, उसके बाद सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन सुपर ओवर नहीं कराया उन लोगों ने। जी। जबकि जो एमओयू हुआ है बीसीसीआई और श्रीलंका के बीच में, उसमें वो एमओयू में था कि आपको सुपर ओवर कराना है। तो मुझे जी। लगता है कि वो लोग भी ओलंपिक के मैच ज्यादा देख रहे थे, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए। और जहां तक इसकी बात कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सीरीज बहुत अहम थी, क्योंकि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 6 वनडे मैच होने हैं, लेकिन जी। और 3 ये होने हैं, 3 और होने हैं। तो 3 मैच में आपकी एक पूरा कॉम्बिनेशन तय होना था, लेकिन अभी तक कॉम्बिनेशन जो बना है वो तो आपको हरा रहा है। तो आपको भी बहुत जरूरी है। आप पहला मैच भी बड़ी मुश्किल से टाई करा पाए, दूसरा मैच आप हार गए हो श्रीलंका जैसी टीम से, जिसको ये माना, जिसके 4 प्लेयर बाहर चले गए, फिर हसरंगा चोटिल हो गए, उनकी जगह जो नया डेब्यूटेंट आया उसने आपकी पूरे उसको झकझोर के रख दिया। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय टीम को एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो 50 ओवर विकेट पर टिक पाए। जी। वो बड़ा गंभीर काम है, क्योंकि T20 के इस साल हमें वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, लेकिन फिर भी हम T20 फॉर्मेट के गेम ज्यादा खेल रहे हैं। तो हम पूरी तरीके उसी लय में होंगे, कैसे जीतेंगे ये इस पे बहुत गंभीर समस्या है, इसको तय करना पड़ेगा। जी। आज के मैच की बात करें, आपको लग रहा है अभिषेक भाई पिच आपको लगभग वैसी मिलेगी जैसे दूसरे मैच में मिली है? टर्निंग ट्रैक था जहां पर जिस तरह से उनके नए लेग स्पिनर ने गेंदबाजी की और लेफ्ट आर्म स्पिनर ने परेशान किया, कुछ वैसी ही पिच की आप उम्मीद कर रहे हैं आज भी? बिल्कुल वैसी ही पिच मिलेगी, श्रीलंका में वैसी ही पिचें हैं। अगर बहुत जी। ज्यादा बारिश वारिश नहीं होती है तो आपको वैसी ही पिच मिलेंगी। और वहां पे आपको बैटिंग, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो भारतीय बैटर जिनको ये जाना जाता था, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट राहुल द्रविड़ के समय में, वीवीएस लक्ष्मण के समय में, कि वो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके बल्लेबाज स्पिन खेलने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। वो जी। स्पिन खेलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वही आपको समस्या पिछले मैच में देखने को मिली। जी। जेफरी वांडर से जिन्होंने 6 विकेट लिया, जो उनके लेग स्पिनर थे, इसके अलावा जिस तरह से वेलागे ने गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की है, अभिषेक भाई, क्या कुछ तो आप रणनीति बदलते देख रहे हैं? आपको लग रहा है बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं? ये भी एक बड़ी परेशानी है। कभी आप अक्षर पटेल को ऊपर खिला दे रहे हैं नंबर 4 पे, कभी हमने देखा वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया गया नंबर 4 पे। ये एक, चलिए मान लिया कि आप एक तैयारी कर रहे हैं, बट इस तैयारी से अगर आपके रिजल्ट पे असर पड़े तो फिर वो एक्सपेरिमेंट कितना हद तक सही है? नहीं, मुझे लगता है ये डर है कि आपको जो नीचे बैटिंग लाइनअप ऊपर करने के लिए, कि जी। आपका बैटिंग लाइनअप लंबा करने के लिए जो आपके ऑलराउंडर हैं या जो वो हैं उनको ऊपर भेज दो, जिससे आपको दिखे कि जो आपके मेन बल्लेबाज हैं वो नीचे तक टिके हुए हैं। जी। ये और लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को आप ढूंढ दो। मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन की जरूरत आपको है। आपके जो स्टेबल बल्लेबाज हैं, अगर वो 50 ओवर तक आपको स्टेबल
नहीं कर पाएंगे, हम्म। आपकी बैटिंग अब वहां पिच पे नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने भले ही आपने क्या कहते हैं अक्षर पटेल को या वाशिंगटन को ऊपर भेज दिया, लेकिन विकेट गिरेंगे जब 130 पे 5, 60 हम्म। पे 7, तो आपको चाहे भले ही नीचे आपके बड़े प्लेयर बैठे हों, आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे विकेट कम है। तो वो जी। एक जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को भी समझना होगा। अभिषेक भाई, एक एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान में आ रहा है कि रोहित शर्मा को के फॉर्म को छोड़ दें तो ज्यादातर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। लगभग विराट समेत स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए दोनों मैच में वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, एक में बैकफुट पे पकड़े गए हसरंगा पे, फिर दूसरे मैच में एक सीधा बॉल उनके पैड पे लगा। स्ट्रगल करने के पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या प्लेइंग 11 सही नहीं चुनी जा रही है? क्योंकि एक तरफ श्रीलंका है जो चार चार स्पिनर खिला रहा है, हमारे पास है जो बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिनर है, मालिया रेहान पराग की हम बात करें, क्या उनको डेब्यू करते हैं आप देख रहे हैं? देखिए विराट की फॉर्म तो काफी दिनों से खराब चल रही है। वर्ल्ड जी। कप में उन्होंने लास्ट मैच में जो इनिंग खेली थी, वो भी रन अ बॉल, वो वनडे इनिंग थी, वो जी। वो जो जिसकी बड़ी तारीफ हुई। लेकिन ये जो फॉर्मेट माना जाता है, ये विराट का बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, कि वनडे हम्म। फॉर्मेट जो है वो विराट का बेस्ट फॉर्मेट है, कि यहाँ पे विराट सबसे अच्छा खेलते हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरी भी लगाई। लेकिन वो हम्म। वही है कि स्पिन को खेलने में जो टेक्निकली जो दिक्कत आ रही है, वो काफी लंबे समय से है, जिस पर विराट ने शायद गौर भी दिया होगा, गौर भी किया होगा, लेकिन उसको वो हम्म। ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए एक डेब्यूटेंट आता है और वो आपको आउट करके चला जाता है, वो बाकियों को भी आउट किया, लेकिन आप तो हम्म। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हो, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। रोहित की बात करें, रोहित ने अच्छे 2 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन रोहित को ये भी देखना पड़ेगा कि जब उनके नीचे के बल्लेबाज इस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कहाँ पे उनको टिक कर खेलना है। एक समय के बाद उनको टिक कर खेलना होगा, क्योंकि आपका जो नीचे का जो बल्लेबाजी क्रम है, वो आपका साथ नहीं दे रहा है। जी। तो आपको ही लोड लेना पड़ेगा, जैसे कभी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सब लोग लोड लेते थे। तो क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हैं आज रेहान पराग की क्या डेब्यू होते हैं आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि रेयान पराग को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं हम्म। और बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन किसकी जगह खिलाएंगे ये देखना होगा। क्या शिवम दुबे की जगह खिलाना आइडियल नहीं होगा आपको लग रहा है? क्योंकि ये वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। बिल्कुल आइडियल और होगा। शिवम जी। शिवम 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 दुबे की कोई जगह नहीं बन रही है। वो बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग यहाँ पे जब आपको एक स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत है, तो आपको रेयान पराग को एक बार मौका देना चाहिए। और खासतौर से बात अगर हम पेस बॉलिंग की बैटिंग की करें तो अर्शदीप सिंह को यहाँ पे मौका नहीं मिला। आज आपको लग रहा है इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगा अभिषेक भाई? बिल्कुल आपको यहाँ से हार के नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम सीरीज बराबर करके आए, तो उसको फुल फ्लैश ताकत पे जो भी हम्म। सर्वश्रेष्ठ अवेलेबल जो आपके पास एकादश है, वो उतारनी चाहिए। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की बल्लेबाजी भी उतनी ही स्ट्रगल कर रही है अभिषेक भाई, लेकिन फर्क क्या है कि उनके जो नीचे के बैट्समैन है, वेलागे ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया इससे पहले अगर आप देखें तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं हमारे तरफ से, सिर्फ रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन है, बाकी नहीं है। क्या ये एक बड़ा फर्क पैदा कर रहा है श्रीलंका के जो नीचे के बल्लेबाज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर वनडे और टेस्ट में ना छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। क्यों? अब वही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप 20 ओवर का क्रिकेट इतना खेल रहे हो कि आपको 50 ओवर की आदत ही नहीं रही है। उस जी। चक्कर में कोई भी प्लेयर टिक कर खेलना ही नहीं चाहता। आपके अंदर वो जिल बची नहीं है कि आप विकेट पे खड़े रहो, आप बस मार कर बाहर जाना चाहते हो। वो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप विकेट पे टिके रहोगे, तो आपको कम से कम रन तो मिलते रहेंगे। जी। वो हमारा एक जो जो निचला क्रम है ना, वो उसने उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं करी है। उसको उसकी तैयारी करानी चाहिए कि विकेट पे टिके रहो। ये वनडे यहाँ पे हर चीज चलानी नहीं है, और ये जी। 300 का विकेट भी नहीं है, 350 का विकेट भी नहीं है। तो अगर 200 250 का विकेट है, तो आप टिक कर खेलते रहो, आप तो रन बना ही लोगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जबकि ये श्रीलंका की टीम बहुत कमजोर मानी जा रही थी, जी। काफी इनके जो है आपको लग रहा है प्लेयर। जयसूर्या ने फर्क डाला है अप्रोच को लेकर, गेम को अप्रोच को लेकर, जिस तरह जयसूर्या इन्वॉल्व है टीम के साथ? बिल्कुल देखिए सीनियर का मेरी इस सीरीज से पहले जयसूर्या से बात भी हुई थी, तो हम्म। जयसूर्या ने यही कहा था कि हमारी टीम कमजोर नहीं, हमारी टीम में सिर्फ एक दिक्कत है, आत्मविश्वास की कमी है। उस जी। आत्मविश्वास को हमने अगर पा लिया, तो फिर हम किसी को भी हराने में सक्षम हैं। अभिषेक भाई, आखिरी सवाल, क्या इस सीरीज का जो डिसाइडिंग मैच है वो स्पिन गेंदबाज ही तय करेंगे? यानी वॉन्डर से जिस तरह से खेल रहे हैं, वेलागे ने जिस तरह गेंदबाजी की, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें
तो जिस तरह की गेंदबाजी हमारे स्पिनर्स ने की, अक्षर पटेल, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर ने, नंबर्स किसको आप ज्यादा देंगे और क्या डिसाइड जो बहुत ही डिसाइसिव मैच है, जीत की चाबी क्या स्पिनर्स के हाथ में देख रहे हैं? नहीं, जीत की चाबी स्पिनर्स के हाथ में ही है। अगर हमारे कुलदीप, अक्षर और वाशिंगटन चाहें तो जी हमें ये जिता सकते हैं, लेकिन उन्हें उस तरीके के परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनके डेब्यूटेंट ने किया था। जी। तो मतलब कुल मिलाकर अभी कह रहे हैं कि श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज ज्यादा भारी है पड़े हैं भारतीय गेंदबाजों की अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज के समापन पे एक बार आपसे डिस्कशन किया जाए कि हमने T20 में क्या कुछ हासिल किया, और साथ ही ओडीआई क्रिकेट में हमने क्या कुछ यहाँ पे हासिल किया। जैसे कि आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, और गौतम गंभीर को इस सीरीज के खत्म होने के बाद एज अ कोच जो पहली सीरीज वो खत्म करेंगे, उस पर भी बहुत डिटेल में बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद कर रहे हैं कि ओलंपिक में भी ढेर सारे जो बचे हुए मैचेस हैं वहां पे मेडल्स आए, और साथ ही भारतीय टीम श्रीलंका में जीत के साथ सीरीज का समापन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।